चलो बच्चों, आज हम लोग हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3। इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें को क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द, सिर्फ इसमें फाइंड लिखा हुआ है। तो फाइंड का मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना है। इसको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इसमें लिखा हुआ है 1/4 ऑफ। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/4, सेकेंड पार्ट है 3/5, ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज 4/3। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स हैं। अब इसमें एक चीज देखना कि हमको फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व करना है कि 1/4 ऑफ 1/4 कैसे आया। ये 1/4 हमने इसका लिख दिया और क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 1/4। उसी तरह से सेकेंड वाले का भी 1/4 ऑफ 3/5। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व भी किया है। तो देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे कैसे पार्टीशन, ये मैंने लिखा 1/4 ऑफ 1/4। तो हमने आपको ऑफ का मतलब बताया था। ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू। तो ऊपर में ऊपर का इंटू किया कितना आया 1, और नीचे में नीचे का इंटू कितना आया 16। ठीक है, इट इज आवर आंसर। उसी तरह से बी पार्ट का देखो आप लोग, तो क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/5। इसमें भी हम लोग ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा चाहे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5। तो आंसर कितना जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 तो 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 20। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सी वाले का देखो 1/4 ऑफ है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/3। ओके, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में ऊपर का इंटू, तो इस तरह से लिख लो 4 × 3। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 1 × 4 फिर 4 × 3, ऐसा एक साथ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो तो 4 1 जा 4, देन 4 3 जा 12। अब देखना इसमें ये दोनों दूसरे के टेबल में आते हैं। अब बाकी इधर कोई दूसरे के टेबल में नहीं आते थे, तो इसको हम लोग 4 की टेबल से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ओके, नाउ अब हम लोग सेकंड देखते हैं। चलो बच्चों, इसमें देखते हैं सेकंड पार्ट में। इसमें लिखा है 1/7 ऑफ 2/9, इसका फर्स्ट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई अपॉन 2/9। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो क्या हो जाएगा 1 × 2 डिवाइड बाय 7 × 9। आप मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 और 7 9 जा 63। ओके, तो हमारा ये आंसर आ गया 2/63। ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं डिवाइड होंगे। अगेन बी वाला आ जाओ। बी में क्या लिखा हुआ है 1/7 ऑफ, बी का ये दिया ना 6/5, तो हम लोग इसको लिख देंगे 6/5। इसको में भी सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब मैंने मल्टीप्लाई होता है, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 6/5। अब अगेन हम लोग ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, इस तरह से लिख लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आया आंसर आप लोग देखो, 6 1 जा 6 एंड देन 7 5 जा 35। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट सी का देख लो आप लोग, तो सी का है 3/10। तो लिखेंगे 1/7 ऑफ 3/10। इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन ऑफ की जगह पे है ना, चले ऑफ की जगह पे, तो 1/7 मल्टीप्लाई 3/10। अब अगेन ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो 3/70 है ना। ये इस तरह से हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फ्रैक्शन। हमको इसको रिड्यूस करके किसमें लिखना है, लोवेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है। मल्टीप्लाई तो आप लोग समझते हो, रिड्यूस टू लोवेस्ट मतलब होता है कि अगर दोनों कॉमन टेबल में आते हो तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट हमारा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2/3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 3 2 जा 6 2। आप लोग याद रहे कैसे करते थे हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो आंसर है इसमें प्लस, तो 3 2 जा 6 और 2 8/3। अब ऊपर में ऊपर का इंटू और नीचे में नीचे का इंटू, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 8 जा 16 और यहाँ पे 3 3 जा 9। दिख रहा है आप लोग को, 2 8 जा 16 और 3 3 जा 9। अब देखो आप लोग दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। अब अगर नहीं आ रहे तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। आई होप आप लोग जानते हो कैसे चेंज करते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में, डिवाइड करके।
मतलब जो ये नीचे लिखा है उसको बाहर, जो ऊपर लिखा है उसको अंदर। अभी टेबल से उसको डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा? 9 1 जा 9, तो 16 में से 9 गया 7। तो जो ये ऊपर लिखा होता है क्वोशंट, इसको बीच में, जो है रिमाइंडर उसको ऊपर, और जो ये डिवाइजर, ये 9 जो रहता है वो 9 की प्लेस पे रहता है, ये प्लेस चेंज होता है 9 का। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन। ये 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, इसमें लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे। तो 2/7 एक साथ कर दो, 2 × 7/7 × 9। देखो इसमें हमारा कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जब तक हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन था तो ही हम ऐसा करते थे। अब हम लोग ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो कर दो। तो 2 7 जा 14 और 7 9 जा 63। ओके, अब देखो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में आते हैं, तो हम लोग 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, तो आंसर आ जाएगा 2/9। ओके, ठीक है। नेक्स्ट करो थर्ड का, 3/8 है, तो चलो 3 × 6/8 × 4। अगेन मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 और 8 4 जा 32। देखो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे हमारा ऊपर वाला स्मॉल है, इसलिए हम लोग उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर वाला बड़ा होता है तो ही हम चेंज करते हैं। इसमें देखो ये दूसरे के टेबल में आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल आते हैं। देखो आप लोग 2 के टेबल में, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, ये 2 के टेबल में उसको डिवाइड करोगे 32 को तो 16 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9/16। ओके, दैट इज द आंसर। कम टू द फोर्थ वन। इसमें भी हम लोग ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो कितना हो जाएगा? 9 3 जा कितना होता है? 27 और 5 5 जा 25। अब देखो इसमें एक दूसरे के टेबल में नहीं आते 27 और 25, तो अब इनको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज करेंगे हम लोग? 25 से 27 को डिवाइड करोगे, कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम में, तो यहाँ पे जाएगा 25 और माइनस कर दो, तो ये 2 बचेगा सिर्फ। तो जो ऊपर है उसको बीच में, जो नीचे है उसको ऊपर, और जो इसमें डिवाइजर में है उसको नीचे 25। ठीक है, हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ इसी तरह से सिमिलरली हम लोग फिफ्थ का भी कर लेते हैं। तो फिफ्थ में को क्या गिवन है? ये 1/3। अब हम लोग इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 15/3 मल्टीप्लाई 8, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में ना, 1 × 15 और 3 × 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 में 15 का मल्टीप्लाई किया कितना आया? 15 आया, और फिर 3 8 का कितना हो गया? 24। ओके, अब अगेन ये दोनों दूसरे के टेबल में आते हैं, तो हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 5/8। ओके, अब अगेन यहाँ पे भी देखो हमारा ऊपर वाला छोटा है, तो इसे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर है। इसको देखो सिक्स्थ का, इसमें भी हम लोग ऊपर से ऊपर का इंटू, तो 11 × 3 हो जाएगा और 2 × 10 हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 11 3 जा 33 और 2 10 जा 20। इसमें देखो हमारा ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, तो जब हमारा ऊपर वाला बड़ा था तो हम लोग क्या करते हैं? उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसको करते हैं 20 और ये 33 है। देखो 21 जा 20, 22 जा 40, तो 2 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 40 थोड़ी ना, 1 बार जाएगा, तो इसको माइनस करो तो 3 और 13 आ जाएगा। तो जो ये बीच ऊपर लिखा क्वोशंट उसको बीच में, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, और जो डिवाइजर है उसको नीचे। हमारा आंसर आ जाएगा 21 एंड 13/20। इसको हम भी डाल देते हैं, तो दैट इज आवर आंसर। अब इसके बाद हम लोग 7th करते हैं। चलो बच्चों, इसमें देखो हमारा 7th पार्ट में 4/5 मल्टीप्लाई 12/7, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 12/5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो चलो आप लोग मल्टीप्लाई कर दो, 12 4 जा कितना होता है? 48 एंड 5 7 जा 35। इसमें देखो एक दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आप लोग जानते हो चेंज कैसे करते हैं? 35 फिर 48, कितने टेबल में जाएगा ये? 2 टाइम्स में कि 1 टाइम्स में? 1 टाइम में जाएगा, क्योंकि 35 2 70 होता है, डबल उसका। तो 8 में से 5 माइनस किया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 1 लिखो यहाँ पे, और जो रिमाइंडर है उसको ऊपर,
और जो डिवाइजर है उसको नीचे। तो दैट इज आवर आंसर। इसको मिटा दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये भी हमारा सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। ओके, देखो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। पहले हमारा अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। सिंपल मीन्स इम्प्रॉपर में। तो 2/5 मल्टीप्लाई पाए हो जाएगा 4 5 से 20, 20 में 1 ऐड कर दो तो 21/4। ऊपर से ऊपर का इंटू, नीचे से नीचे का इंटू, तो कितना आ जाएगा 2 में 21 का इंटू करोगे तो 42 आ जाएगा और 5 4 से 20 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, पहले उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जाएगा 21, ये हो जाएगा 10, तो आंसर आ गया 21/10। अब इसको अगर हम चाहें तुम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ था। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, आप लोग इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2/1/10 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। चलो सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। इसको भी पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज, सॉरी इम्प्रॉपर में, यह भी हमारा मिक्स्ड में है, ठीक है। इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होता है, जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है। जैसे देखो यहाँ पे 21/4 में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, जैसे हमने इम्प्रॉपर में चेंज किया तो ये वाला बड़ा हो गया, इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। और इसको प्रॉपर बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो चलो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 5 6 या 30, 30 में 2 ऐड कर दो, 32/5 मल्टीप्लाई 7/9। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, ठीक है। तो ऊपर में ऊपर का इंटू करो तो 7 2 से 14, कैरी 1, 7 3 से 21 और 1 22, डिवाइड बाय 9 5 से 45। अब अगेन इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको भी अगर आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 and 44/45, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट थर्ड का, इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई है, तो 3 5 से 15, 15 में 1 ऐड कर दो तो 16/3, ओके। ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो, 16 3 से 48 डिवाइड बाय 6। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, 3 के। तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 16। और फिर देखो आगे, ओ सॉरी, इसको हम एक ही बार में कर सकते थे 6 के टेबल से। 6 1 जा 6 और 6 8 जा 48, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 8, ओके। नाउ इसका करते हैं हम लोग, तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें भी हम लोग इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। तो 7 2 से 14, 14 में 3 ऐड करोगे तो 17/7। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 17/6 इंटू 7, 17 5 जा 85 और 6 7 जा 42। अब अगेन देखो ये वाला दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो चलिए इसको भी आप लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 and 1/42, ओके। सी नाउ फिफ्थ वन, इसमें भी हम लोग ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। तो 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करोगे तो 17/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब ऊपर में ऊपर का इंटू और नीचे में नीचे का इंटू, तब सॉल्व कर लो। 17 4 जा कितना होता है, 68 होता है, एंड 5 7 जा 35। इसमें भी देखो ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, तो इसको भी हम लोग किसमें चेंज कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 133/35। आप लोग उसको चेंज कर लेना, ठीक है, डिवाइड करके एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट सिक्स्थ का हम लोग देखते हैं। इसमें भी हम लोग इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ओह सॉरी इम्प्रॉपर में। तो 5 2 जा 10, 10 और 3 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 13 3 जा कितना होता है, 39/5। इसको भी आप लोग चेंज करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 5 7 जा 35 4/5, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। आखिरी क्वेश्चन को करते हैं।
3 एंड 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। इसको भी हम लोग इन प्रॉपर में चेंज कर देंगे, तो 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करोगे तो 25, 25/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो क्या हो जाएगा 25 3 जा 75 और 7 5 जा 35। अब देखो दोनों में 5 5 है, मतलब दोनों ही 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ओके, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 7, तो आंसर आ जाएगा 15/7। अब देखो इसमें भी हमारा ऊपर वाला टर्म बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 7 2 जा 14 कैरी 1/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।